हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बाल विकास अनूपगढ़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज अपन फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्थिर विद्युत्की। स्थिर विद्युत्की पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि विद्युत्की क्या होती है। विद्युत्की क्या होती है? विद्युत्की होती है फिजिक्स की ऐसी शाखा जिसके अंदर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन बोलते हैं विद्युत्की। पहला क्वेश्चन, विद्युत्की क्या है? तो क्या है कि फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंदर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपने विद्युत्की कहते हैं। अब देखिए, विद्युत्की जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपके पास स्थिर विद्युत्की, आप इसको विद्युत्की भी बोल सकते हो या वैद्युतिकी भी बोल सकते हो, एक ही बात है, स्थिर विद्युत्की। और दूसरी होती है आपके पास गतिक विद्युत्की। अब जैसे नाम से स्पष्ट है, आपके पास ये बता दिया मैंने कि विद्युत्की क्या होती है, आवेशों का अध्ययन। इसका मतलब यहां पर तो क्या हो गया, हमारे पास आवेशों का अध्ययन हो गया। अब ये क्या है? स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होगा? जिसका वेलोसिटी यानी वेग जो है वो कितना होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे आवेश जिनका क्या होता है, वेग जो होता है वो 0 होता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? कौन से आवेश हो गए आपके पास? स्थिर आवेश हो गए। तो आप ये कह सकते हो कि विद्युत्की की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? अपने स्थिर विद्युत्की बोलेंगे। यानी उस शाखा को क्या बोला जाता है? स्थिर विद्युत्की बोला जाता है। इसी प्रकार यहां नाम से स्पष्ट हो गया, आप समझ गए होंगे अभी तक तो कि गतिक। गतिक का मतलब जिसका वेलोसिटी होगी यानी वेग होगा, यानी वो गति करेगा। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? गतिमान आवेशों का अध्ययन। कौन सा हो जाएगा? गतिमान आवेशों का अध्ययन। कहने का मतलब क्या हुआ कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि विद्युत्की की वह शाखा जिसमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या बोला जाता है? गतिक विद्युत्की बोला जाता है। अब मैं बार बार आवेश 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 बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आवेश होता क्या है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी? आवेश की बात करते हैं कि आवेश है क्या चीज। आपने पढ़ा भी होगा, बार बार केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा कि आवेश क्या होता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले आवेश की। देखिए, आवेश क्या होता है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या होता है? किसी भी वस्तु का एक मूल गुण होता है। क्या होता है? मूल गुण होता है जिसके कारण जो एक वस्तु है वो दूसरे वस्तु से क्या करती है? भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करती है। एक वस्तु क्या करती है? दूसरी वस्तु से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करती है। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो, आवेश से क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यानी कि आवेश क्या है कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला है। या दूसरे को अपन क्या कह सकते हैं? आवेश जो है वो एक प्रकार का किसी भी वस्तु का मूल गुण होता है जिसके कारण जो वस्तु है वो किसी दूसरी वस्तु से क्या करती है? भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करती है। क्लियर है ये बात? चलिए अब अपन इसका बात करते हैं कि अलग व्यवहार कैसे प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए, आवेश जो है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश। क्या होता है? धन आवेश। और दूसरा होता है ऋण आवेश। कौन सा होता है? ऋण आवेश होता है। अब देखिए, आप लोगों को ये बात पता है कि कोई भी वस्तु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इन सब से मिलकर के बनती है। यानी कि परमाणु जो होता है वो किसी भी वस्तु का छोटे से छोटा पार्ट होता है। और परमाणु में क्या पाया जाता है?
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और बाहर कक्षाओं में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा, नेगेटिव चार्ज होता है। उसी आधार पर क्या होता है, ऋण आवेश और धन आवेश की व्याख्या की जा सकती है। कैसे, देखिए मान लो मेरे पास 3 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं हैं मान लो। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के आधार पर अपन क्या करेंगे, इनके अंदर धनावेश ऋण आवेश की व्याख्या करेंगे। ये मान लो 3 वस्तुएं हैं मेरे पास, एक ए है, एक बी है और एक क्या है, सी है। मान लो इसमें क्या है, जितने मेरे पास प्लस हैं उतने ही मेरे पास क्या है, माइनस है। जितने प्लस हैं उतने क्या है, माइनस है। देखो प्लस का मतलब तो होगा प्रोटॉन से, प्लस का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन से होगा, और माइनस का मतलब किससे होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से होगा। किससे होगा, इलेक्ट्रॉन से होगा। तो प्लस बोलूंगा वहां मतलब होगा कि प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, माइनस बोलूंगा वहां मतलब होगा कि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। यहां पर क्या है, आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या है, बराबर है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर क्या है, मान लो प्लस के 5 हैं और माइनस के मान लो कितने हैं, 3 हैं। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है वो ज्यादा है किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन की संख्या के मुकाबले में। इधर बात करें, यहां मान लीजिए 3 प्लस है और क्या है, माइनस के क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से ज्यादा है। अब यहां पर धनावेश ऋणावेश की बात करेंगे अपने। देखो बच्चों, जहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, जैसे मान लीजिए प्लस का 3 है और माइनस का 3 है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आने का मतलब कि कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। उसी प्रकार क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, समान होती है आवेश की। कितनी होती है, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो देखिए इन दोनों पर आवेश का मान समान होने के कारण ये दोनों बराबर है। बराबर है इसका मतलब इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, 0। जहां पर बराबर होती है उस वस्तु को बोला जाता है उदासीन वस्तु। क्या बोला जाता है, उदासीन वस्तु बोला जाता है। क्लियर है बात ये, जहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी वहां पर क्या बोला जाएगा, उसको उदासीन वस्तु बोला जाएगा। यहां पर प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। जैसे प्लस का 10 है और माइनस का 3 है, तो बचेगा क्या, प्लस का 7 बचेगा। वैसे यहाँ पर प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ प्रोटॉन बचेगा। बचेगा इसका मतलब प्रोटॉन पर चार्ज क्या है, प्लस। प्लस का मतलब क्या हो गया, धन आवेश। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी वस्तु के अंदर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, तो वो क्या कहलाएगी, वस्तु धन आवेशित कहलाएगी। अगर बात करें अपनी इसकी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और प्रोटॉन की संख्या क्या है आपके पास कम है, तो अपन क्या बात करेंगे कि जैसे माइनस का 10 है और प्लस का 3 है, तो माइनस का क्या बचेगा, 7। तो यानी कहने का मतलब माइनस बच रहा है। माइनस जहां पर बचेगा वहां पर क्या होगा, आपके पास वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। तो मेन रूप से आप ये कह सकते हो कि अगर किसी वस्तु के अंदर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो वो वस्तु धन आवेशित होती है। अगर कोई वस्तु माइनस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से, तो वो वस्तु क्या होती है, ऋण आवेशित होती है। अगर किसी वस्तु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो वो वस्तु कैसी होती है, उदासीन होती है। अब बात कर रहे थे अपने की अलग व्यवहार की। देखिए जो धन आवेश का है, आपको ये तो मालूम ही है कि जो प्लस आवेश है उसको किसी दूसरे प्लस आवेश के पास ले जाया जाता है, तो वो क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। ऐसे ही अगर माइनस माइनस को लेकर के जाएंगे तो वो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। लेकिन एक प्लस को दूसरे माइनस के साथ या एक माइनस को दूसरे प्लस के पास ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। क्लियर है ये बात।
यानी सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्लियर है? अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो है वो अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसे अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है? देखिए सपोज करो मेरे पास ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये क्या, या इसको छोड़ो अपन इसी को ले चलते हैं। चलो अगर इस वस्तु को मैं इसके पास लेकर के जाऊंगा तो क्या होगा, कोई प्रतिक्रिया होगी क्या? कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये उदासीन है, इसको इसके पास लेकर के जाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वस्तु को इस वस्तु के पास लेकर के जाएंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी आप कह सकते हो उदासीन वस्तु को चाहे धनावेशित वस्तु के पास ले जाओ चाहे ऋणावेशित वस्तु के पास ले जाओ, उनमें ना तो कोई आकर्षण होगा और ना ही क्या होगा, कोई प्रतिकर्षण होगा। लेकिन मान लो ये क्या है, एक धन आवेशित वस्तु है। अब देखो इस वस्तु को मान लो मैंने धन आवेशित कर दिया। धन आवेशित कैसे करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दिया, किसी दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर करवा दिया। मान लो मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल करके दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर ज्यादा क्या हो गया, प्लस ज्यादा हो गया। किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। अगर प्लस ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धन आवेशित। इसका मतलब ये वस्तु अब कैसी बनेगी, हमारे पास है धन आवेशित बनेगी। अब देखो जब पहले मैं इसको इन दोनों के पास लेकर के जा रहा था तो इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन अगर आप इसको इसके पास लेकर के जाएंगे, इस पर भी चार्ज क्या है, प्लस, अब इस पर भी चार्ज क्या है, प्लस। इन दोनों को जब मैं आपस में नजदीक लाऊंगा तो एक दूसरे को ये क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। क्या करेंगी, इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसका व्यवहार चेंज हुआ या नहीं हुआ? यदि पहले इसको लेकर के जा रहे थे तो ये कुछ भी नहीं कर रहा था इसको, लेकिन अब जब इसको इसके पास लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो इसी वस्तु को मैं क्या करता हूं, इसके पास लेकर के आता हूं, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। जब मैं पहले इसको इसके पास लेकर के आया था तो इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब अब मैं इसको इसके पास लेकर के आऊंगा तो ये वस्तु एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी, यानी दोनों में क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा। तो बताओ चेंज हुआ या नहीं हुआ व्यवहार? किसके कारण चेंज हुआ, इस पर आवेश आ जाने के कारण। पहले इस पर कोई आवेश नहीं था, यानी उदासीन थी तो इसको जिसके मर्जी पास ले जाओ कोई भी ये रिएक्शन नहीं कर रही थी। लेकिन जब मैं इसको धन आवेशित कर देता हूं तो इसको जब मैं इसके पास लेकर के गया तो इसने इसको प्रतिकर्षण करना प्रारंभ कर दिया, यानी पहले से अलग व्यवहार हो गया या नहीं हो गया इसका। और जब मैं इसको इसके पास लेकर के गया तो इन दोनों में क्या हो गया, आकर्षण हो गया। तो अब बताओ इसका व्यवहार चेंज हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है बात ये? तो ये आपके पास क्या था, आवेश था कि आवेश जो होता है वो क्या होता है कि आवेश जो है किसी भी वस्तु का एक मूल गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है, अन्य किसी भी वस्तु से क्या करता है, अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। बात करते हैं आवेश के मात्रक की। आगे अपन इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। एमकेएस पद्धति के अंदर जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। और सीजीस पद्धति के अंदर जो मात्रक होता है वो होता है इसका स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम मात्रक होता है। क्लियर है? आवेश की जो बात की थी वो बात की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने की थी, यानी इसकी बात किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ये ध्यान रखना। तो एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलाम। सीजीस पद्धति में मात्रक क्या होता है, इसका स्टेट कूलाम होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं या कितने इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन के आधार पर इसका एक मात्रक फ्रैंकलिन भी होता है, उसमें क्या कुछ होता है। आवेश के बारे में पूरा डिटेल अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सब्सक्राइब के पास में घंटी दिख रही है आपको उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी अगली वीडियो आएगी तो आप लोगों को इसके बारे में पता लग जाएगा। धन्यवाद।